नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे शराब अपराधों की जननी होती है। ये कहा जाता है लेकिन ये हकीकत में भी है। आज शराब ने कैसे गांव की शांति छीन ली, कैसे अपराधों को बढ़ाने में बहुत बड़ा एक कारण बनी हुई है, इसका जीता जागता उदाहरण आज सीतापुर के बिसवा इलाके का वो गांव है जहां पर घर के बाहर खेल रही एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची बनी। जी हां, शराबी की हैवानियत का 5 वर्षीय मासूम बच्ची शिकार बन गई। वो उसे उठा ले गया और एक झोपड़ी में ले जाकर जो उसने उसके साथ किया वो सुन करके आपका कलेजा कांप जाएगा। बहसियाना हरकत तो किया ही, फिर उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। माँ उस समय लकड़ी बीनने के लिए बाहर गई थी, पिता बाजार गया था और लौटा जब तो उसकी बेटी उसके घर में नहीं मिली। मासूम की खोजबीन होती है और उसके बाद पता चलता है कि एक झोपड़ी में कई घंटे बाद झोपड़ी में उसका शव बरामद हुआ है। अब ऐसे में आशंकाएं जताई जाने लगती हैं कि उसके साथ जो बहसियाना हरकत हुई ये कौन कर सकता है, कौन इतना गिर सकता है। अभी तो उसकी उम्र 5 साल भी नहीं हुई, उसके साथ ये कृत्य कौन घिनौना कर सकता है, कौन ऐसा बहसी दरिंदा है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और ये सीतापुर पुलिस के लिए ये मामला चुनौती बन जाता है। सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल इस मामले के खुलासे के लिए एसओजी समेत 5 टीमों को लगाते हैं और इसके खुलासे के लिए युद्ध स्तर पर जिले के अन्य अधिकारी भी जुट जाते हैं। एडिशनल एसपी दुर्गेश सिंह और एडिशनल एसपी आलोक सिंह, सीओ बिसवा अमन सिंह और बिसवा के जो कोतवाल हैं वो और साथ ही एसओजी प्रभारी और उनकी टीमें इसमें जुट जाती है। क्योंकि बिसवा कोतवाली इलाके में ये घटना होती है और जो गांव है आपको बता दें ये काजीपुर गांव पड़ता है। यहाँ पर महज 4 से 5 साल की मासूम का शव एक खरफूस के मकान में मिलता है। उसकी हालत देखकर हर एक का कलेजा कांप जाता है। पुलिस को समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन बहसी दरिंदगी ऐसा बहसियानापन कर सकता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुट जाती है कि किसी तरीके से वो दरिंदा उसे मिल जाए। फिर क्या होता है, ऐसे में पुलिस लोगों से पूछताछ करती है तो जिस जगह पर मासूम का शव मिलता है उससे 200 मीटर की दूरी पर एक युवक पुलिस को बताता है कि एक व्यक्ति आया था और वो शराब पी रहा था। उसकी ऐसे मोछे हैं, ऐसे उसके बाल हैं, हुलिया बताता है। एक जरा सा सुराग पुलिस को मिलता है। इसके बाद और गांव के लोग बताते हैं, जब हुलिया बताता है वो तो बताते हैं ये तो फला व्यक्ति है, ये तो बगल के मजरे का है और ये हिस्ट्री सीटर है। और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा एक समझिए जो अंधेरे में वो खोज रही होती है, एक छोटी सी किरण पुलिस के हाथ लग जाती है। अब पुलिस इस मामले में खोजबीन करनी शुरू कर देती है। पता चलता है वो घर पे नहीं होता है, इधर उधर पुलिस हाथ पैर मारती है और उसके बाद बगल में ही कुछ दूरी पर कमरिया कटेसर है, वहां पर पुलिस की और उस हिस्ट्री सीटर की मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में पुलिस की गोली उस हिस्ट्री सीटर के पैर में लग जाती है। और उसके बाद जो सच आता है, जो उसने बहसियानी दरिंदगी की, उसने जो बहसीपन किया, वो सुन करके सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये हिस्ट्री सीटर होता है सुरेंद्र पुत्र परमेश्वर, जो कि रहने वाला है पंचापुरवा का। ये मजरा है काजीपुर, उसी गांव का जहां की वो मासूम रहने वाली थी।
अब सोचिए रिश्ते में वो कुछ न कुछ जरूर लगती होगी जब बगल के गांव की थी, और मासूम को इसका जरा भी भान नहीं होगा कि वो घर के बाहर खेल रही थी और ये दरिंदा आएगा और उसे उठाकर बगल के खरपूस के मकान में ले जा करके बहसियानी हरकत कर देगा और उसकी हत्या कर देगा। फिलहाल पुलिस 20 घंटे के अंदर इस हिस्ट्री सीटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम जो है वो घोषित करते हैं, वो देने की घोषणा करते हैं। तो आप सोचिए कि 20 घंटे के अंदर ये जघन्यतम जो कांड है वो बाहर आता है, चूंकि माँ इस बात की आशंका जताती है कि उसकी बच्ची के साथ बुरा काम हुआ है। हालांकि अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें क्या कुछ निकला ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मारने के पीछे का जो कारण वो यही बताया जा रहा है, चूंकि जो ये हिस्ट्री सीटर है, जो शराबी है, जो दिन में शराब पी रहा था, वो दरअसल उसकी पत्नी की कई साल पहले मौत हो गई थी। एक्चुअल में ये उसी खड़ंजे के रास्ते पर शराब पीता हुआ कई लोगों को दिखाई दिया और इधर आता हुआ भी दिखाई दिया। तो शराब के नशे में इसने वो काम कर दिया, वो कांड कर डाला जो गांव में जिस प्रकार के अपराध होते हैं वो एक बार फिर ये साबित हो गया कि शराब वाकई अपराधों की जननी है। और इसको लेकर कई बार आवाज़ें भी उठती रहीं कि जैसे गुजरात में शराबबंदी हुई, जैसे बिहार में शराबबंदी है, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी हो तो शायद इस प्रकार की घटनाएं सामने ना आए। चूँकि ये सच है कि शराब के नशे में ही होने के कारण ये घटना हुई, अन्यथा शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती। और उसको दिन में कई लोगों ने देखा, कई घंटे से वो शराब पी रहा था, शराब पीने का सुरेंद्र आदी हो चुका था, और ऐसे में उसने एक मासूम की जिंदगी भी ले ली और बड़ा अपराध भी कर डाला। अब यहीं से सोचना होगा, चूंकि गांव की जो शांति है वो शराब ने पहले से ही छीन ली है। आज जुए, हत्या और इस तरीके की घटनाएं, निश्चित तौर पर उसके पीछे शराब एक बड़ा कारण है। और गुजरात और बिहार की तरह यदि उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी हो जाए तो शायद इस प्रकार के अपराध आगे चलकर ना हो और फिर कोई मासूम इस तरीके से सुरेंद्र के बहसियानी हरकत की वजह से उसकी जान न जाए, या वो दरिंदगी न कर सके, या कोई फिर इस प्रकार की सोच न पैदा करे। ये फिलहाल लोग अब ये कह रहे हैं और सरकार को भी सोचना चाहिए कि यदि शराबबंदी हो जाए तो बहुत सारे अपराधों पर स्वतः अंकुश लग जाएगा एक समान। फिलहाल इस खबर ने एक बार फिर से ये चीजें सामने ला दी है कि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे बड़ी वजह शराब है। फिलहाल तो शुक्र रहा कि सीतापुर पुलिस ने 20 घंटे के अंदर इस मामले को, यानी उस अज्ञात हिस्ट्री सीटर को जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली। नहीं तो ये बड़ा मामला राजधानी तक पहुंचता और विपक्षी दल के लोग इसको लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाते, सरकार को घेरते और राजनीति शुरू भी हो गई थी। बसपा के जिला अध्यक्ष का बयान भी इसको लेकर आ गया था और भी राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर अब आगे चलकर बयान देती और प्रदेश के आला अधिकारियों को सीतापुर भी आना पड़ता, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो इस अपराध को लेकर मामला विधानसभा सत्र में भी उठ सकता था, लेकिन सीतापुर पुलिस ने इससे पहले ही त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। लेकिन पकड़ना बड़ी बात नहीं, मुठभेड़ में गिरफ्तार करना बड़ी बात नहीं। जड़ में वो शराब है जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ। अगर शराबबंदी हो जाए तो शायद इस प्रकार के अपराध ना हो।